Hello everyone, welcome back to my channel Wangshan and Teaching Stories. आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आज आप सबके पास मैं जेलस प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग दोनों ही अपने कॉलेज के लिए निकल चुके थे। पर आज ना हम देखते हैं आगे। आज विंग ना थोड़ा सा लेट हो चुका था। विंग आता है तब तक ना वांगजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। फिर विंग कहता मैं कम इन। फिर वांगजी विंग को देखता है और फिर कहता है तुम 2 मिनट लेट हो मेरे क्लास में। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और फिर कहता है सॉरी सर, ट्रैफिक की वजह से मैं फंस गया था, इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। फिर वांगजी कहता है ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट बार है जब तुम मेरे क्लास में लेट आ रहे हो। इसके बाद अगर तुम कभी भी क्लास में लेट आए तो मैं तुम्हें क्लास में एंटर करने नहीं दूंगा। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है वांगजी पर, बट वो कुछ नहीं कहता है और वो हाँ कर देता है और वो अंदर आ जाता है। और फिर विंग आके बैठता है और ना वांगजी जो पढ़ा रहा था उस पर ध्यान देने लगता है। वांगजी बार बार विंग को देखे जा रहा था, बट हमारा विंग वांगजी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब उसे इग्नोर ही मार रहा था, एक तरफ से इग्नोर ही कर रहा था। मतलब तुम सर हो, पढ़ाओ, हम सुनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा ही चल रहा था हमारा विंग का। विंग बस ना पढ़ाई पर ध्यान दिए जा रहा था। हमारा जो विंग है ना वो पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता था सिवाय बायो के। विंग का बायो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इसकी वजह से ना विंग के परिवार वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि विंग ना एक टॉपर स्टूडेंट था और वो ना बायो भी ना पास कर लेता था, बट बायो में उसका मार्क्स थोड़ा सा कम आता था। इसकी वजह से उसके ना फैमिली मेम्बर्स भी परेशान होते थे। और फिर ना क्योंकि विंग को ना बायो ही पसंद नहीं था, इसी वजह से वो बायो पर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और अभी फ़िलहाल वो क्लास में बैठा हुआ तो था, वांगजी जो पढ़ा रहा था वो सुन भी रहा था, बट उतना ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ लगा पड़ा हुआ था और बाकी सब लोग ना समझ रहे थे, बट हमारा विंग अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। और वांगजी जब देखता है ना कि विंग क्लास में ध्यान नहीं दे रहा तो वांगजी को गुस्सा आता है और फिर कहता है सुनो, इधर देखो। फिर विंग को थोड़ी ना पता था कि वांगजी उसे बुला रहा है, तो विंग ना उधर नहीं देखता है। फिर वांगजी कहता है हे यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ये सुनकर हमारा विंग देखता है वांगजी को और फिर कहता है क्या, मुझे? फिर वांगजी कहता है हाँ, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है और फिर कहता है यस सर। फिर वांगजी बोलता है मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो। ये क्लास है, ना कि कोई कैंटीन, ये ना कि कोई घूमने के लिए तुम आए हो। यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि बातें करने के लिए। तुम बातें करना बंद करो और क्लासेस में अपना ध्यान लगाओ। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? और ये कहकर ना वांगजी विंग को ना बहुत कुछ सुनाने लगता है। और वांगजी ना पूरे क्लास के सामने विंग को उसने बहुत कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। विंग तो बस कुछ चीज़ें ना पूछ रहा था, असल में ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसी बात नहीं थी। विंग को कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी बायो की, जो वो पूछ रहा था। और इसी में ना वांगजी ने गलत समझ लिया था, क्योंकि विंग बात कर रहा था ना ऑब्वियसली, तो उसे लग रहा था कि क्लास में ध्यान ना देकर वो बस ऐसे ही बातें किए जा रहा है। इसी वजह से वांगजी ने विंग को ना बहुत कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से हमारे विंग को ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर विंग कुछ नहीं कहता, फिर वांगजी कहता है बैठ जाओ। फिर विंग बैठ जाता है और फिर ना विंग क्लासेस में ध्यान देने लगता है। और फिर बट विंग को ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील होता है, क्योंकि भाई वो क्लास का टॉपर है, वो हर सब्जेक्ट में अच्छा है। हाँ वो बायो में थोड़ा सा कम है, बट फिर भी बायो में भी उसका मार्क अच्छा ही, मतलब अच्छा खासा ही आता है। मतलब बाकियों के तो फुल मार्क्स ऐसे नहीं आते, बाकी जितने विंग के आते बाकी सब्जेक्ट में, इसमें नहीं आते। बस इतनी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि विंग को बायो पसंद नहीं है और उसे उतनी समझ नहीं आती बायो का ये चैप्टर। विंग लेना भी नहीं चाहता था, बस आचिंग की वजह से, क्योंकि आचिंग ने कहा था कि विंग को बायो लेना चाहिए और आचिंग के बार बार बोलने की वजह से विंग ने बायो लिया था।
और विंग को ना अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था आचिंग पर। वो मन में ना कोसने लगता है अपने आचिंग को, मतलब आचिंग को कोसने लगता है और फिर कहता है, आचिंग के बच्चे ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था कि मुझे बायो नहीं लेना, पर बार बार जिद किया मुझे बायो लेना है, बायो लेना है, बायो लेना होगा, बायो लेना होगा। और देखो इस बायो के चक्कर में मेरा पोपट हो चुका है आज। और ये कहकर ना विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था अपने अंदर। और विंग के सारे फ्रेंड्स भी ना विंग को देख रहे थे। उन्हें पता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, फिर भी वो कुछ नहीं कहते क्योंकि क्या ही कर सकते। ये सर इतने ज़्यादा रूड और खड़ूस है, अगर वांगजी के सामने फिर से किसी ने भी कुछ भी बोला तो वांगजी कहीं उसे क्लास से ही ना निकाल दे। इस डर की वजह से ना विंग के फ्रेंड्स भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो लोग चुपचाप वांगजी की क्लास को अटेंड करते हैं। उसके बाद ना वांगजी अपना क्लास ख़त्म करके वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो विंग को देखता है, बट विंग ने ना उसे एक बार भी मुड़ के भी नहीं देखा था। विंग ने तो वांगजी की तरफ अपनी पीठ ही कर ली थी। और वांगजी को ये देखकर ना बुरा लगता है, फिर भी वांगजी कुछ नहीं कहता। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या ही कर सकता है या कोई क्या ही कह सकता है, वो एक प्रोफेसर है। और उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, यानी जो उसका केविन था वहाँ पर। विंग के फ्रेंड्स ना विंग को देखते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांगजी पर भी और साथ में हमारे आचिंग पर भी। विंग कहता है, विंग अपने दोस्तों से कहता है, सच में हाँ, अगर ये ना शिचिंगा का भाई नहीं होता ना तो मैं इसे बताता कि विंग क्या चीज़ है। हाँ, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आचिंग पर भी और इस पर भी। और फिर विंग के दोस्त कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, चलो हम लोग कैंटीन में चलते हैं, क्योंकि उनके क्लासेस ख़त्म हो चुके थे। आज ना उनके हाफ़ क्लासेस ही थे, इसी वजह से वो लोग ना चले जाते हैं। कैंटीन में पहुंचने के बाद वो लोग बैठे हुए थे और फिर ना वो लोग कहते हैं, विंग चिल भी करो, अब छोड़ दो सब कुछ, जो हो चुका है हो चुका है, अब हम वापस तो नहीं कर सकते। और तुम अभी ये लास्ट ईयर है, तुम चेंज भी नहीं कर सकते। हमें लगता है विंग तुम्हें ट्यूशन लेना चाहिए इसका। तो विंग कहता है, मुझे भी वही लगता है, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस बायो की वजह से और इस लॉन वांगजी की वजह से। सच में मेरा मन कर रहा है इसे मार डालूँ मैं। फिर विंग सब कुछ इग्नोर करता है। इग्नोर करने के बाद वो खाना खाने लगता है और तभी वहाँ पर ना वांगजी भी आ जाता है। और विंग जैसे ही वांगजी को देखता है ना वो उठ के जाने लगता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, विंग विंग खाना तो खा लो। फिर विंग कहता है, मेरी भूख पड़ चुकी है। और ये कहकर विंग गुस्से में चला जाता है। वांगजी देखता है और उसने विंग की बात सुन ली थी, तो हमारे वांगजी को भी बुरा लगता है। और फिर जो प्रोफेसर थे ना वो वांगजी को ऐसे सेट देकर पूछते हैं, क्या वो मिस्टर लैन आप प्रोफेसर आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? तो वांगजी बताता है कि आज क्लास में क्या हुआ। तो बाकी जो प्रोफेसर थे ना वो कहते हैं, आपको ऐसे विंग को डांटना नहीं चाहिए था। विंग इस पूरे स्कूल का टॉपर है और वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बायो में उसके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, फिर भी बाकी से तो अच्छे ही आते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स की तरह उसके फुल मार्क्स नहीं आते। बस इतनी सी ही बात है, बायो में वो थोड़ा कमज़ोर है, बाकी हर चीज़ में ना वो परफेक्ट है। असल में मैंने सुना था कि वो बायो नहीं लेना चाहता था। उसने बताया था एक बार कि वो बायो लेना नहीं चाहता था, उसके भाई ने ज़बरदस्ती उससे बायो लिया, मतलब बायो लेने के लिए कहा। इसकी वजह से विंग ने ना चाहते हुए बायो लिया था। और विंग को ना बायो पसंद नहीं है और उसे समझ में भी नहीं आता है बायो, इसी वजह से वो बायो में थोड़ा सा कमज़ोर है मिस्टर लैन। ये सुनकर ना हमारे वांगजी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वांगजी को समझ में आता है कि उसने बिना वजह ही विंग को इतना सब कुछ सुना दिया है। और फिर ना वांगजी गिल्ट में था और फिर उन सबकी छुट्टी हो गई थी, क्योंकि आज उनका हाफ क्लासेस था। वो सब लोग ना अपने अपने घर चले जाते हैं। विंग भी हमारा घर आ चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तो ना विंग की मॉम यानी मैडम यू देखती है और फिर कहती, क्या हो बाऊ बाऊ, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो? फिर ना हमारा विंग सब कुछ बता देता है। ये सुनकर ना हमारे मैडम को भी गुस्सा आता है कि हाँ, ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहिए था, उसे प्यार से समझाना चाहिए था, बट ऐसे सबके सामने इंसल्ट करना ये भी तो बुरी बात है ना। फिर भी मैडम ये कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वांगजी शिचेन का भाई है और लैन फैमिली का दूसरा बेटा है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर विंग को समझाती है, विंग बाऊ बाऊ बच्चा तुम गुस्सा मत करो, जो हो गया सो हो गया। फिर इसके बाद ना आ, वो कहती है, जाओ तुम हाथ धो के आ जाओ और तुम खाना खा लो, मुझे पता है तुमने ना खाना नहीं खाया होगा। ये सुनकर विंग अपने माँ को हक करता है। मैडम यू विंग के फोरहेड पर किस करके विंग जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है और वो खाने पे बैठ जाता है। और अब तक ना सभी लोग आ चुके थे
और विंग का ना चेहरा उतरा हुआ था। तो हमारा जियांगचेंग पूछता है क्या हुआ विंग। तो विंग ना जियांगचेंग को घूर कर देखता है और ये देखकर ना जियांगचेंग मुंह बना लेता है और फिर कहता है इसे क्या हुआ, ये मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है। तो फिर ना मैडम यू ना जियांगचेंग को कहते हैं जियांगचेंग आचिंग तुम शांत रहो। फिर आचिंग कहता मम्मा आप उसे क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर ना मैडम यू सबको बताती है। जियांग फिर में भी था तो वो भी पूछ रहा था। तो फिर ना मैडम यू बता देती है कि आज कॉलेज में क्या क्या हुआ। तो ये सुनकर ना हमारे आचिंग को भी बुरा लगता है कि विंग कितना ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट है, वो कितना ब्रिलियंट है और वांग जी ऐसे कैसे सबके सामने उसकी बेइज्जती करवा सकता है। फिर आचिंग उसके सामने कुछ नहीं कहता। फिर आचिंग कहता है मैं बात करूँगा। तो फिर मैडम यू मना करते हैं और विंग भी मना करते हैं, नहीं आपको बात नहीं करनी चाहिए, वो शिचेंगा का भाई है, और ये कहकर मना करते हैं। फिर भी हमारा आचिंग थोड़े ना सुनने वाला था। बात जब उसकी फैमिली पर आए तो आचिंग किसी की भी कोई भी परवाह नहीं करता है हमारा यहाँ पर। तो आचिंग अपने रूम में आ जाता है और वो शिचन को कॉल करता है ना। शिचन कॉल उठाता है तो फिर पूछता है शिचन क्या हुआ आचिंग। फिर आचिंग बताता है कि आज क्या क्या हुआ। आचिंग भी गुस्से में था तो आचिंग ऐसे बताता है। तो शिचन कहते हैं क्या वांग जी ने ये सब कुछ किया, पर क्यों। फिर आचिंग सारी बात खुल के बताता है। तो हमारे शिचन को भी बुरा लगता है कि वांग जी ने विंग को कुछ खामखाई ज़्यादा ही बोल दिया। फिर हमारा जो शिचन था वो कहता है आचिंग तुम टेंशन मत लो, मैं वांग जी से बात करूँगा और वांग जी के बिहेवियर के लिए सॉरी। विंग को बोलना कि वो माइंड ना करे, वांग जी थोड़ा सा ऐसे रूड ही है, तुम्हें पता है ना वांग जी का नेचर कैसा है। तो फिर आचिंग कहता है ठीक है और फिर आचिंग कॉल रख देता है और हमारा जो शिचन था ना वो आ जाता है वांग जी के वहाँ पर और फिर वांग जी से कहता है वांग जी मैं आऊँ। फिर वांग जी जैसे अपने गगा को देखता है तो फिर कहता है हाँ गगा आइए ना। वांग जी ना अभी अपने कॉलेज का कुछ वर्क कर रहा था। तो तभी ना वहाँ पर आते हैं शिचन और फिर कहते हैं आज कुछ हुआ है क्या। ये सुनकर वांग जी को ना शिचन देख रहे थे। वांग जी शिचन को दिखता है और फिर कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ है गगा, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। क्योंकि ना वांग जी का चेहरा भी ना उतरा हुआ लग रहा था। तो फिर ना हमारा वांग जी कहता है वांग जी क्या तुम अपने भाई को नहीं बताओगे, अपने गगा को नहीं बताओगे कि क्या हुआ है। तो फिर ना वांग जी बता देता है कि उसने गलतफहमी में आकर विंग को बहुत कुछ सुना दिया और उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। तो फिर हमारा शिचन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम विंग से माफ़ी मांग लेना और तुम लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लेना। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है फिर कहता है गगा क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर हमारा शिचन कहता है वांग जी चाहे छोटा हो या बड़ा सॉरी बोलने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना वांग जी। फिर ऐसे ही करके ना वो दिन निकल जाता है। मतलब वांग जी और विंग हम लोग अपने अपने घर में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ना विंग को जो होमवर्क था वो करता है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब वेस्टांग विनिंग मेम्मा वंचिंग और शाओ शिनचन शियांग और इसके बाद सॉन्गलैन इन सब के साथ बात करते हैं और फिर वो कॉल कट कर देता है और फिर वो अपना थोड़ा सा काम करते हैं और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। और इधर वांग जी भी घर में वो भी खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसे थोड़ा सा और काम था तो वो कॉलेज का सारा काम कर लेने के बाद निपटा लेने के बाद वो भी जाता है सोने के लिए। और फिर ना फिर से वो विंग के बारे में सोचने लगता है आज पूरा दिन क्या किया उसने, विंग को कैसे डांटा, विंग का चेहरा कैसा उतरा हुआ था। ये देखकर हमारे वांग जी ना बस गिल्ट में था, वो अफसोस कर रहा था क्योंकि अभी उसके पास विंग का नंबर नहीं था जो इसकी वजह से वो विंग से बात कर पाए या विंग से माफ़ी मांग पाए। वो अभी सीधा जाकर कॉलेज में ही विंग से बात कर सकते हैं। इसी वजह से ना वांग जी क्या है उसी बारे में सोचते सोचते ना कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। हम देखते हैं नेक्स्ट दिन सुबह का सीन। वांग जी जल्दी जल्दी उठ चुका था और शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो नीचे आता है और मैडम ने वांग जी को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। फिर वांग जी मना करते थे क्योंकि उसे विंग से जल्दी जाना था और विंग से माफ़ी मांगनी थी। तो वांग जी आता है और आने के आज विंग ना क्लास में जल्दी आ चुका था और फिर विंग भी ना विंग ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। वो ब्रेकफास्ट करके वो आ चुका था और वांग जी आता है जल्दी जल्दी अपने रूम मतलब जो केबिन था जो उसे कॉलेज की तरफ से दिया गया था वहाँ पर जाता है, अपनी बुक्स उठाता है, बुक्स लेकर और फिर वो उनके यानी विंग के क्लासेस के लिए उसके रूम में आ जाता है। हम देखते विंग आता है और फिर आने के बाद
सबको पढ़ाने लगता है। और वो ना बार बार विंग को देखे जा रहा था, बट विंग ना उसे नहीं देख रहा था, वो बस वांगजी जो पढ़ा रहा था उस पर ध्यान दे रहा था। इसके बाद ना वांगजी अपने क्लासेस करने लगता है और वो विंग को भी देखे जा रहा था बार बार कि एक बार ही सही विंग उसकी तरफ देख लें। बट पूरे क्लास में ना विंग एक बार भी हमारे वांगजी को ना घूर कर भी मतलब क्या ही बोलूँ, बिल्कुल भी नहीं देखता। और फिर ना वैसे करके वांगजी का क्लास ख़त्म हो जाता है। और फिर ना वांगजी जाने से पहले ना विंग को बोलता है, विंग तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है तुमसे। तो फिर विंग वांगजी की तरफ देखता है, फिर पूछता है क्या काम है सर। फिर वांगजी कहता है मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। तो फिर विंग कुछ नहीं कहता और वो मतलब अपने क्लास से बाहर आ जाता है। और फिर वो वांगजी के पीछे पीछे वांगजी के केबिन तक आ जाता है। और फिर वांगजी जब देखता है कि विंग आ चुका है तो विंग अंदर आता है। और फिर वांगजी विंग को कहता है, विंग मुझे कल के लिए माफ़ कर देना। ये सुनकर ना विंग शॉक, वो वांगजी को देख रहा था हैरान होकर कि ये क्या, सर उससे माफ़ी मांग रहे। फिर विंग कहता है सर आप माफ़ी क्यों मांग रहे। तो फिर वांगजी कहता है कल के लिए मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता था कि कल तुम वेंजिंग से पूछ रहे थे, मतलब तुम्हारे फ्रेंड से पूछ रहे थे, तो मुझे कल ज़्यादा ही बोलते, मैंने कल मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर ना वांगजी ऐसा कहता है। तो विंग कहते हैं कोई बात नहीं सर, वैसे भी आप हमसे बड़े हैं तो आप हमें डांट सकते हैं। ये सुनकर वांगजी कहते हैं हाँ करते हैं। और फिर वो फिर से विंग को सॉरी बोलते हैं। तो विंग कहते हैं इट्स ओके सर, मैं नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मैं गुस्सा हूँ। और ये कर विंग वांगजी को वो करते हैं और विंग बाहर आ जाता है। बट हमारा विंग ना खुश हो चुका था, क्योंकि वांगजी उससे लगता था वांगजी रूड है, खड़ूस है। बट वांगजी ने उससे माफ़ी मांगी और वो भी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात की। वांगजी ने जब मतलब 1-2 दिन तो हो गया है ना, बट 2 दिन हो चुका है, आज तीसरा दिन है। बट वांगजी ने किसी से भी पोलाइट तरीके से इस तरीके से बात नहीं की थी जिस तरह से हमारे विंग से की थी क्लासेस में भी। तो इसी वजह से हमारे विंग को अच्छा लगता है, मतलब उसे ना स्पेशल वाला फील हो रहा था। और फिर आ जाता है और फिर वो क्लास लेता है और फिर वो सब लोग कैंटीन में जाते हैं। और फिर सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे और फिर वो लोग पूछते हैं कि वांगजी सर ने क्या कहा। तो फिर विंग बताता है वांगजी सर ने मुझे सॉरी कहा कल के लिए। तो फिर सब लोग कहते हैं अच्छा तो सर ने सॉरी कहा कल के लिए। तो फिर हमारा विंग हाँ करते और वो सब लोग ऐसे ही ना मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। और हमारा वांगजी भी कैंटीन में था, वो भी विंग को देख रहा था और वो भी स्माइल कर रहा था। और आज का ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय एवरीवन। और आपको नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो